ये इतने बड़े ज़ालिम हैं कि इन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जसद अतहर को भी निकालने की कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद जिस वक्त नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो नूरुद्दीन जंगी दमिश्क के अंदर अपने तख्त के ऊपर बैठा है। रात को जब सोता है तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और उठाकर फरमाया कि दो बंदे दिखाए, नूरुद्दीन ये दो बंदे मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो। नूरुद्दीन उठा घबरा कर कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, फिर अपना ख्वाब समझकर फिर सो जाता है। फिर सोता है जब तो फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते हैं और उठाकर फरमाते हैं नूरुद्दीन ये दो मलऊन हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो। फिर नूरुद्दीन उठता है हड़बड़ा कर, फिर वो अपना ख्वाब समझकर सो जाता है। फिर तीसरी दफ़ा मेरे आका हाथ से पकड़कर झंझोड़ कर उठाते हैं, दो बंदे दिखाते हैं, फरमाते हैं कि ये मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बंदोबस्त करते क्यों नहीं, मैं तुम्हें बार बार जगा रहा हूँ, तुम ख्वाब समझ कर सो रहे हो। नूरुद्दीन जंगी उठा, दमिश्क से घोड़ा पकड़ा, घोड़े बदलता हुआ वो मदीने शरीफ पहुँचा। मदीने शरीफ पहुँचा, जब मदीने शरीफ पहुँचा तो गवर्नर मदीना को बुलाकर उसने कहा कि जनाब फौरी तौर पर मदीने के जितने भी लोग हैं सबको बुलाया जाए और सबकी मैं दावत करना चाहता हूँ और सबसे बिलमुशाफा मैं मिलना चाहता हूँ। सारे मदीने को खाना खिलाया, सारे मदीने के एक एक बंदे से मिले नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब जब सारे लंगर खा गए, मुलाकात हो गई, नूरुद्दीन जंगी ये पूछते हैं क्या सारे लोग आ गए? उन्होंने कहा जी सारे आ गए। साहब सबकी मुलाकात हो गई? जी सबकी मुलाकात हो गई। नूरुद्दीन जंगी कहते हैं नहीं अभी नहीं हुई, कोई बंदे रहते हैं, उन बंदों को बुलाया जाए। तो गवर्नर मदीना कहता है कि जी सारे मुलाकात हो गई, फ़कत दो फ़कीर आदमी हैं, दरवेश आदमी हैं, मस्त मवाली हैं, फ़कत अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, उन्हें दुनिया से, बादशाहों से, अमीरों कबीरों से और उमरा से कोई गर्ज नहीं है, फ़कत अल्लाह के जिक्र में मस्त रहते हैं, वो नहीं आए, बाकी सारे आ गए। नूरुद्दीन जंगी कहते हैं उन्हें बुलाया जाए, अगर ना आए तो गिरफ़्तार करके लाया जाए। अब जब उन्हें लाया गया तो देखने में दाढ़ी भी थी, जुब्बा भी था, दस्तार भी था, हाथों में तस्बीह भी थी। मदीने में रह रहे थे, मदीने में रह रहे थे। अब नूरुद्दीन जंगी ने देखा तो पहचान लिया, ये तो वही लानती हैं जो आका ने दिखाए थे। नूरुद्दीन जंगी ने उनके सामने खाना रखा, बाहर निकले और नौकरों से कहा कि मुझे इनकी रिहाइशगाह तक ले जाया जाए। जब उनकी रिहाइशगाह तक ले गए, चटाइयाँ बिछी हुई हैं, चटाइयाँ जब हटाई तो नीचे एक गार थी, खंदक खोदी जा रही थी। नूरुद्दीन जंगी वहाँ पहुँचा गार के ज़रिए तो फ़कत चंद फुट का फासला मेरे आका के जिस्म मुबारक से रह गया था। अब उन्हें पकड़ा गया, पूछा गया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या करना चाहते हो? तो उन्हें बताया हम यहूदी हैं, हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि मोहम्मद अरबी के जिस्म को निकाल कर लाओ। ये इतने बड़े बदबख्त हैं, एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन इस्लाम के मुकाबले में एक नूरुद्दीन जंगी ने फिर उन्हें कत्ल किया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द फिर एक खंदक खुदवा कर उसके अंदर शीशा पिघला कर दीवार डाली। और मज़े की बात यह है कि जिस वक्त नूरुद्दीन जंगी ने रोज़ा रसूल के गिर्द खंदक खुदवाई ना, तो एक पाँव ज़ाहिर हुआ, खोदते हुए एक थोड़ी सी ठोकर लग गई, चोट लग गई कुदाल की, कस्सी की, पाँव से खून निकल आया, पाँव से खून निकल आया। सदियों बाद नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि पता करो ये पाँव किसका है। तो जब बंदे बुलाए गए, पुराने अकाबरीन ने जब किताबें खोली, अकाबरीन ने पाँव का जब तज़िया किया तो कहने लगे कि ये हज़रत उमर का पाँव है, हज़रत उमर का पाँव है। सदियों बाद भी यारो ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए, वो तो कैद से छूटे,
अपने घर गए। यार सदियों एक जिस वक़्त बंदा फौत होता है 1 घंटे के अंदर अंदर उसके जिस्म का खून जम जाता है। हज़रत उमर सदियों बाद भी पाँव पर अगर ठोकर लग जाए तो पाँव से खून निकल आता है। तो यहाँ पर ये कहना पड़ेगा हज़रत उमर के चलते हुए खून ने बता दिया, लिबास हस्ती तो बदल लिया है लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल मोमिना ला यफनी बल यंतकिलु मिन दारिन इला दारिन आखर। मोमिन फ़ना नहीं होता बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाता है। अगर ये हज़रत उमर का आलम है तो फिर ये शान खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा। हम यही कहेंगे कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूँ ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले।